जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय अपने शरीर को समझना। आज की चर्चा का उद्देश्य आत्मसम्मान और शारीरिक छवि के बीच संबंध को समझना। जीवन कौशल से संबंधित चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। आज हम आत्मसम्मान और शारीरिक छवि के बीच संबंध को समझने के विषय पर चर्चा करेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग हमारे रंग, लंबाई, जेंडर व सुंदरता को लेकर दोस्तों से, पड़ोसियों से तुलना कर देते हैं, जो या तो हमें अच्छा नहीं लगता या फिर हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। इस प्रकार की गई तुलना या टिप्पणी किसी भी व्यक्ति के लिए नकारात्मक या मनोबल तोड़ने वाली हो सकती है। ऐसे में हमें अपने साथियों के साथ इस तरह की तुलना करने से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने शरीर में सहज महसूस करें। चलिए इस बात को कहानी के माध्यम से समझते हैं। रवि, जो अपनी शारीरिक छवि को लेकर नकारात्मक सोच में पड़ गया था, अपने दोस्तों से बढ़ावा मिलने पर उसका आत्मसम्मान बढ़ा और वो अपने गुणों को पहचान कर गाँव की समस्या सुलझाने में लग गया। स्कूल की गांव से दूरी और उससे जुड़ी समस्या को लेकर रवि और उसकी दोस्त किरण और रुचि एक मीटिंग बुलाते हैं। रवि राजू को मीटिंग के लिए बुलाने जाता है और उसको बताता है कि उसमें चलना जरूरी है। राजू कहता है कि उसके पास अभी समय नहीं है और वो पहले कसरत करेगा क्योंकि वो हमेशा अच्छा दिखना चाहता है और उसके लिए ये मीटिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो आने से मना कर देता है। सजलापुर गांव वालों की बैठक में किरण, रुचि और रवि की टीम ने अपनी बात सबके सामने रखी। प्रधान जी ने गांव से स्कूल तक बस लगवाने की घोषणा कर दी। उनकी समस्या का समाधान हो गया और अगले दिन उनकी तस्वीर अखबार में आई, जिसे तीनों देखकर बहुत खुश हुए तथा उस दिन तीनों को ये समझ में आया कि अपने विचार व कार्य से ही इंसान की पहचान बनती है, न कि सिर्फ सुंदरता से। तब किरण ने रवि और रुचि से कहा कि सब राजू के जैसे अगर सुंदर दिखने के पीछे ही भागते रहे तो बदलाव कैसे आएगा, बल्कि जरूरी चीजों को टाइम ही नहीं दे पाएंगे और परेशान अलग होंगे। शारीरिक छवि हमारे काम और क्षमताओं को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करती, बल्कि सकारात्मक आत्म छवि हमेशा हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। अब समझ आया साथियों कि ये कितना जरूरी है कि हम अपने शरीर को स्वीकार करें। ये हमारी कितनी मदद करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम वो सब कर पाएंगे जो हम सोचते हैं। किशोरावस्था शुरू होने पर हमारे शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं। सब एक ही समय या एक ही तरीके से बड़े नहीं होते हैं। जैसे आप अपने दोस्त जितने पतले ना हो पाने पर दुखी हो जाते हो, या फिर आपका रंग आपके दोस्त जैसा ना होने पर भी आप दुखी हो सकते हो। आप दोस्तों के साथ क्या करने से बचें? टिप्पणी करने से बचें, तुलना करने से बचें, और यदि आप किसी बात पर असहज हो तो किसी विश्वास पात्र से बात करें। इस समय में हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि सभी लोगों का शरीर अलग होता है, इसलिए सभी के शरीरों का रूप, रंग, अंग व आकार अलग होता है और हम सभी को अपने शरीर के बारे में गर्व महसूस करना चाहिए। अपने शरीर के बारे में जानना व उसकी उपयोगिता को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारा शरीर हमें और बहुत सी जरूरी चीजें करने में मदद करता है। हमारा शरीर बेजोड़ है। जब हमें खुद पर विश्वास होता है तो हम खुद को अच्छी तरह पहचान पाते हैं। तब हम लोग अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं और अपनी खूबियों और कमजोरियों को जानते हैं। हमारी नजरों में हमारी शारीरिक छवि अच्छी होने पर हम अपने शरीर की उपयोगिता को समझते हैं। आशा है आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। सोचें कि आपको कौन सी चीज से आत्मविश्वास आता है, जैसे कक्षा में अधिक नंबर लाने पर, कक्षा का मॉनिटर बनने पर, आपकी लंबाई अधिक होने पर, आपका रंग साफ होने पर, या किसी की मदद करने पर, अथवा अपने समुदाय के लिए कोई अच्छा काम करने पर। आप अपने जवाब, साथ ही कोई सवाल जो शारीरिक छवि या आपके अनुभव को लेकर हो, आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करके या व्हाट्सएप के जरिए अथवा लिखकर साझा कर सकते हैं।